बंगाल में हाल ही में हुए डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने मेडिकल कॉलेज में हो रही सुरक्षा व्यवस्थाओं की खामियों को उजागर कर दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुई इस घटना ने मेडिकल समुदाय के बीच गहरे आक्रोश को जन्म दिया है। इस क्रूर घटना में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई है, जिससे मेडिकल समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। लेकिन इस पर सरकार ने क्या कुछ किया, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पहले भी हुई घटनाएं, नहीं लिया सबक। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं। साल भर पहले एक जूनियर डॉक्टर पर एक मरीज के परिजनों द्वारा हिंसक हमला किया गया था। इसमें टीएमसी के ही एक नेता की गिरफ्तारी भी हुई थी। उस कारण से राज्यव्यापी हड़ताल भी हुई थी। उस समय डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने कई बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत में स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिखा। इसके बाद भी डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार सामने आती रही। 2021 में एक अन्य डॉक्टर पर शारीरिक हमला हुआ। जब एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार ने डॉक्टर पर दोषारोपण किया था। इस घटना के बाद भी सरकार ने कड़ी सुरक्षा का भरोसा दिलाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वादों का असर वास्तविक में देखने को नहीं मिला। डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ते अपराध एक गंभीर समस्या बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के खिलाफ अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। ये चिंता सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, बल्कि उन मरीजों की भी है जो इन डॉक्टरों पर अपने जीवन का भरोसा करते हैं। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वे अपने मरीजों की देखभाल कैसे कर पाएंगे? ये सोचने वाला सवाल है। डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ते अपराध और हिंसा के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मरीजों के बीच बढ़ती असंतोष और कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति शामिल है। लेकिन इस बीच डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। डॉक्टरों को न केवल अपने काम के दौरान बल्कि अपने घरों और जीवन में भी सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जो नीतियां और कदम उठाए हैं, वे अब गंभीर रूप से सवालों के घेरे में हैं। डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाएं ये दिखाती हैं कि राज्य सरकार की नीतियों में बड़ी खामियां हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले भी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उपायों की घोषणा की थी, लेकिन हाल की घटनाओं ने ना इन वादों की सच्चाई को उजागर कर दिया है। सरकार की नीतियों की नाकामी का परिणाम ये हुआ है कि डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसका सीधा असर मरीजों की देखभाल पर पड़ता है। सुरक्षा की मांग और राज्यव्यापी आंदोलन की आशंका। वहीं चिकित्सा समुदाय में इस समय व्यापक असंतोष है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने इस मामले की सीबीआई की जांच भी की है, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसके साथ ही डॉक्टरों के संगठनों ने संकेत दिया है कि अगर सरकार ने इस दिशा में त्वरित और प्रभावी कदम नहीं उठाए तो राज्यव्यापी हड़ताल की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। कोलकाता पुलिस आवाज उठाने वालों पर कर रही कार्रवाई। कोलकाता गैंगरेप मामले में सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वालों के खिलाफ कोलकाता पुलिस एक्शन ले रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कई मामले सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया है कि उन्हें कोलकाता का मुद्दा उठाने पर पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया। 16 अगस्त को एक महिला डॉक्टर ने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि मामले से संबंधित ट्वीट करने पर कोलकाता पुलिस उनके घर आ पहुंची और वहां से उनसे कॉल करा कर कहा गया कि वे अपनी ट्वीट डिलीट करें और अगले ही दिन थाने में आकर मिले।
एक्स हैंडल @एपिकनेफ्रिन से किए गए ट्वीट से लड़की ने पूरे वाक्य को साझा किया है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को शाम 7:30 बजे के करीब कोलकाता पुलिस ने मेरे पति के बारे में पूछना शुरू किया। पड़ोसियों से घर वालों को पता चला कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। उनका कहना था कि उन्हें समन देना है। हालांकि घर पहुंचने के बाद उन्हें मेरे भाई और भाभी मिले। उन्होंने उनसे मुझे कॉल करने को कहा। मुझसे पूछा गया, क्या तुमने बर्धमान यूनिवर्सिटी के मामले पर कुछ लिखा है? इस पर मैंने हाँ कहा। पोस्ट के अनुसार आगे बातचीत में पुलिस ने पूछा, क्या तुमने पोस्ट की प्रामाणिक जांच की थी? मैंने कहा, मैंने इस बारे में मीडिया हाउस में लेख देखे थे, लेकिन मैंने लोगों के स्टेट्स में जो एंगल देखा उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। मैंने सत्यापन के बाद पोस्ट के नीचे इसे संपादित किया था। डॉक्टर को आगे कहा गया कि कृपया पोस्ट को हटा दे और बिना पुष्टि किए आगे कोई जानकारी पोस्ट ना करे। कल टाउन थाने में रिपोर्ट करे। महिला डॉक्टर के पोस्ट के अनुसार पुलिस के आगे उनके भाई ने हाथ जोड़े। मां रोती रही। वो लोग उन लोगों को कॉल कर रहे थे जिन्हें वो समझते थे कि मामला संभाल लेंगे। उनके भाई असहाय हो गए थे। भाई से सब पूछ रहे थी कि आखिर पुलिस क्यों उनके बारे में पूछ रही थी। जानकारी के अनुसार ये महिला डॉक्टर पिछले कुछ दिन से इस मामले पर लगातार आवाज उठा रही हैं। वह इस केस में न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाने के कई बार प्रयास हो चुके हैं। 14 अगस्त को टीएमसी समर्थक ने उन्हें खुलेआम धमकाया था कि वे सुनिश्चित करेंगी कि पुलिस उनके पास आकर रहे। इसके अलावा अन्य ट्वीट भी सामने आए थे जिसमें टीएमसी समर्थक लगातार उन्हें धमका रहे थे। डॉक्टर के अनुसार इन्हीं धमकियों के बाद पुलिस उनके घर तक आ पहुंची और परिवार से कहकर पोस्ट डिलीट करने को कहा। आपको बता दें कि ये मामला अकेला नहीं है जहां सोशल मीडिया यूजर को आवाज उठाने पर कोलकाता पुलिस का डर दिखाया गया हो। कई यूजर्स हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस मिला है। एक्स की एक्टिव यूजर और लेखिका शेफाली वैद्य ने भी बताया है कि उन्हें कोलकाता पुलिस ने नोटिस दिया है। अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि मुझे कोलकाता पुलिस से यह धमकी भरा पत्र मिला क्योंकि मैंने कुछ सवाल पूछे थे और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया था। ये मामला प्रशासन द्वारा कोलकाता पुलिस की शक्ति का उपयोग करके आम नागरिकों की आवाज को दबाने का स्पष्ट मामला है। मैं एक आम नागरिक हूँ जो पीड़िता के साथ हुआ है। उससे इतनी निराश हूँ कि मैंने बोलने का फैसला किया, लेकिन जाहिर है कोलकाता पुलिस को स्वतंत्र आवाज पसंद नहीं है। एक महिला और एक मां के रूप में मुझे अपनी सुरक्षा का डर है। हम सभी जानते हैं कि कोलकाता पुलिस क्या कर सकती है और हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ बोलने की हिम्मत करने वाली महिलाओं के साथ क्या होता है। प्रदर्शनकारियों पर हमला। गौरतलब है कि बंगाल के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई विभत्स के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं। 14 अगस्त को इन प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ था। उपद्रवियों ने अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद आशंका जताई गई थी कि कहीं ये सब सबूत मिटाने के लिए तो नहीं हो रहा। भाजपा नेता ने भी इस संबंध में आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में कोलकाता पुलिस ने बयान जारी किया कि ये बात झूठ है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। हकीकत यह है कि घटनास्थल सेमिनार रूम है और वो सुरक्षित है, ऐसा वहां के स्थानीय पुलिस ने कहा है। इसी तरह एक अन्य सवाल किया गया कि कोलकाता पुलिस ने मृतिका का शव क्यों जलाया। इस पर पुलिस ने जवाब दिया कि शव उन्होंने नहीं जलाया बल्कि पीड़िता के परिवार को सौंप दिया गया, यानी कि पीड़िता के परिवार वालों ने जलाया है। वहीं एक और अन्य सवाल उनसे पूछा गया कि घटना के अचानक बाद रिनोवेशन का कार्य कैसे शुरू हुआ। इस पर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप्पी साध ली। प्रदर्शनों के बीच प्रोफेसरों और डॉक्टरों की फेरबदल। विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत 42 प्रोफेसरों और डॉक्टरों की सेवाओं में फेरबदल किया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने तबादलों के पीछे साजिश होने का संदेह जताया है। जिन 42 प्रोफेसरों और डॉक्टरों की सेवाओं में फेरबदल किया गया है उनमें आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के 2 प्रोफेसर और डॉक्टर भी शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने अभी ये साफ नहीं किया है कि ये तबादले क्यों किए गए हैं। आरजीकर अस्पताल में तैनात डॉक्टर संगीता पॉल और डॉक्टर सुप्रिया दास का ट्रांसफर कर उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर किंजल नंदा ने कहा कि वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टरों का तबादला कर दिया है। जो लोग हमारे विरोध का समर्थन कर रहे थे उनका भी तबादला कर दिया गया है। हमने इस कदम के खिलाफ भी आवाज उठाई है। हमें नहीं पता कि साजिश क्या थी। जो वरिष्ठ प्रोफेसर हमारे साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों से थे, जो हमारा और हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उनका भी तबादला कर दिया गया। अब इन सब के बाद देखना यह होगा कि क्या ममता सरकार सही फैसला लेती है या फिर इस मामले में आखिरकार बीजेपी को दखल देना ही पड़ेगा, यानी कि केंद्र सरकार को दखल देना पड़ेगा, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल के गलियारों से ये आवाज आना शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।